तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ टू डेवलप होप। तो होप जनरेट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, अ सेंस ऑफ कंट्रोल, कि आप अपनी लाइफ में कंट्रोल में हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फेट आपके कंट्रोल में है। सेकेंड, अ बिलीव इन द वैल्यू ऑफ समथिंग, कि लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो। और थर्ड, कम्युनिटी, कि आपकी वैल्यूज़ कुछ और लोग शेयर करते हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में हो, वो भी वही चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है होप के लिए, और इनमें से अगर एक भी चीज़ आपसे छीन ली जाती है तो बाकी 2 भी चली जाएंगी और आप होपलेस हो जाओगे। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंट्रोल। सालों से फिलोसफर्स और इवन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि अगर हम अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों? मान लीजिए किसी बच्चे का एग्ज़ाम पास आ रहा है और लेकिन उसका मन कर रहा है, उसकी फीलिंग्स है कि भाई वो टीवी देखे, वो खेले, तो टीवी देखेगा, खेलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा और एग्ज़ाम उसका अच्छा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को सप्रेस करना चाहिए और जो रीज़न है, तर्क है, वो ज़्यादा सही है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ब्रेन सर्जरी इन्वेंट की गई जिसका नाम था फ्रंटल लोबोटोमी। इसमें क्या होता था, ब्रेन का वो हिस्सा काट दिया जाता था जो इमोशन से रिलेटेड है। इसको जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम है न्यूरोलॉजिस्ट एंटिगो इगेस मोनिज। इन्होंने इस प्रोसीजर को इन्वेंट करा था। अब ये किन लोगों के लिए था? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, एल्कोहलिक, जिनको सिगरेट की लत लग जाती, चेन स्मोकर्स, इन सब के लिए था कि इन सबको ये सर्जरी कराएंगे, इमोशंस का वो पार्ट हट जाएगा कि जो फीलिंग्स है, ये नेगेटिव फीलिंग्स है, एडिक्शन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और हुआ भी। और इनको इस सर्जरी को इन्वेंट करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन उसके बाद सच्चाई सामने आई कि जिन लोगों ने फ्रंटल लोबोटोमी करवाई उनसे आप पूछोगे कि आज रात क्या खाओगे, अगले महीने क्या करोगे, अगले साल का क्या प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सब खत्म। उनसे अगर आप पूछोगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो टीवी देखो या अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाओ, तो कहाँ जाओगे? वो रीजन करते रह जा रहे थे, टीवी देखने में ज़्यादा मजा आएगा या वहाँ जाने में, क्योंकि इमोशंस तो है ही नहीं, इमोशंस खत्म हो गए। तो अब ये कौन बताएगा कि बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना ज़्यादा सही है? क्यों? इमोशंस है ही नहीं। अगर आप उनको 2-3 पेन दोगे अलग अलग कलर के, रेड, ब्लू, ग्रीन, और बोलोगे एक पेन चूज करो, उससे कुछ लिखना है, तो 2-3 घंटे लगा देंगे ये चूज करने के लिए कि कौन सा पेन यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वो तर्क करते रहेंगे कि याला पेन यूज करूं या याला पेन यूज करूं या याला पेन यूज करूं। वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसी तरीके से अगर वो बैठे हुए तो सिर्फ बैठे हुए घंटों से घंटों तक, जॉम्बीज की तरह। क्यों? जब आप बैठे रहते हो तो फिर आपका मन करता है ना कि चलो बाहर घूमने जाता हूँ, या ये चीज़ करता हूँ, वो चीज़ करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, ये मन करता है। उनका तो वो पार्ट हट गया ब्रेन से, तो चुपचाप जॉम्बीज की तरह बैठे। ये थी फ्रंटल लोबोटोमी। अब सोक्रेटिस का कहना था कि जो रीजन होता है, जो तर्क होता है, वही रूट है ऑल वर्च्यूज, रूट ऑफ ऑल वर्च्यूज है, यानी कि सारी अच्छाई तर्क से, रीजन से। पर आपको लगता है ये बात सही है? ये अजम्पशन करना कि तर्क ही सारी अच्छाइयों का उसका रीजन है और जो इमोशन है वो बेकार है, इमोशन ही हमसे गलती करवाता है, इमोशन की वजह से हम एडिक्शन में आते हैं। ये क्लासिकल अजम्पशन कि इमोशन तो बेकार है और तर्क ही अच्छा है, ये गलत है। क्लासिकल अजम्पशन गलत है, क्योंकि अगर ये सही होता तो जिन्होंने फ्रंटल लोबोटोमी करवाई थी वो तो आज दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे होते, लेकिन वो बेचारों की लाइफ तो गड्ढे में चले गई जब से उन्होंने अपने ब्रेन का वो पार्ट हटवा दिया जो इमोशन से रिलेटेड कर। तो अब हम देखेंगे इमोशन है क्या।